नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूनं हे दुपद त्यागी मल्लिजिन मन मल्ल का मर्दन किया, एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन, नमन हो शत शत नमन। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले हुई थी। पद्मनंदी देव द्वारा इसकी रचना की गई। इसमें 186 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। अब हम 187 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इसके बाद केवल 11 श्लोक और रह जाएंगे, फिर ये अधिकार पूरा हो जाएगा। 198 श्लोक का है, 187वां अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ धर्म की महिमा बताई जा रही है। कल भी हमने जो छंद पढ़ा था उसमें ये बात पढ़ी थी कि यदि आप सौभाग्य चाहते हो, सुंदर स्त्री चाहते हो, आप अनेक पुत्र चाहते हो, लक्ष्मी चाहते हो, महल चाहते हो, आप जो है सुख चाहते हो, रूप चाहते हो, जगत के प्रिय बनना चाहते हो, अथवा आप मोक्ष चाहते हो, तो धर्म करो, क्योंकि धर्म से ही ये सब मिलते हैं। उसी संदर्भ में आगे भी बात करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। संचन्नम कमलैर्मरावपि सरः सौधं वनेप्युन्नतं कामिन्यो गिरिमस्तकेऽपि सरसः साराणि रत्नानि च जायन्ते पिचलेऽपि काष्ठघटिता सिद्धिप्रदा देवता धर्मश्चेदिह वाञ्छितं तनुभृतां किं किं न संपद्यते। क्या कह रहे पद्मनंदी देव। संचन्नम, संचन्नम मतलब ढका हुआ, संचन्नम मतलब ढका हुआ। किससे ढका हुआ? कमलई, कमलों से ढका हुआ। किससे ढका हुआ? कमलों से ढका हुआ। मरऊ अपि, ये अशुद्ध छपा हुआ है यहाँ पर। ये मरावती छप रहा है ना, कमलैर मरावती। ये ती नहीं है, त गलत छप गया। त की बजाय प है। त तलवार का न होकर प पतंग वाला है यहाँ पर। हाँ, कि कमलैर मरावपी। संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे इसके, तो क्या बनेगा? कमलई मरऊ अपि। तो कमलई का तो बता दिया आपको अर्थ, कमलों से। संचन्नम मतलब ढका हुआ। और मरऊ मतलब क्या? मरऊ मतलब मरुभूमि में, मरुस्थल में, रेगिस्तान में। अपि, अपि मतलब भी। रेगिस्तान में भी कमलों से ढका हुआ क्या? सरह। सरह मतलब सरोवर। या ये कह रहे हैं कि धर्म का प्रभाव देखो। रेगिस्तान में वैसे तो पानी की एक बूंद नहीं मिलती, लेकिन यदि आप के पुण्य का उदय है तो आपको रेगिस्तान में भी पानी का तालाब मिल जाएगा जिसमें कमल खिल रहे होंगे। किससे मिलेगा ये? धर्म से, पुण्य से। पाप के उदय से नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? मतलब असंभव बात है ना, मरुस्थल में पानी तो मिलता नहीं, लेकिन मरुस्थल में भी आपको सरोवर मिल जाए
ये क्या है? धर्म का प्रभाव है। किसका प्रभाव है ये? संचन्नम कमलैर्मरावपि सरः। समझ में आ गई पहली बात? पहली बात क्या? मरावपि ये शुद्ध क्यों है? ती क्यों गलत है? कि मरऊ जो औ है ना उसका आव आदेश होता है। एचो वाया वह आयादी संधि होती है संस्कृत में, उससे आव आदेश होता है। और अपी का व में अ मिल गया तो मरावपी बनता है, मरावती नहीं बनता है। तो इसका अर्थ हुआ कि मरुस्थल में भी, रेगिस्तान में भी, जहाँ पानी की कल्पना नहीं की जा सकती है, वहाँ पर धर्मात्मा जीवों को क्या मिल जाता है? तालाब मिल जाता है पानी से भरा हुआ, जिसमें कमल खिल रहे होते हैं। मतलब असंभव दिखने वाले कार्य भी हो जाते हैं, कठिन दिखने वाले काम भी धर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से हो जाते हैं। और क्या कह रहे? सौधम वने प्युन्नतम। सौध, सौध क्या होता है? महल। सौध मतलब महल। एक ग्रंथ और ले लो, अपने पास ग्रंथ खूब है। कन्हैयालाल जी साहब एक ग्रंथ आप इधर दे दीजिए, क्योंकि मैं क्या शब्द सा अर्थ बता रहा हूँ, तो जब तक आपके पास ग्रंथ नहीं होगा तो आपको मजा नहीं आएगा। फिर बाद में अपन कॉमन चर्चा करेंगे, वो तो अलग बात है, पर एक बार शब्द सा अर्थ समझ में आ जाए आपको। देखो, आज से 1000 साल पहले पद्मनंदी देव अपने लिए लिख के गए हैं, बहुत मुश्किल से लिख के गए हैं, और अपने को इसको समझना है सीधे उनकी भाषा में। सीधे पद्मनंदी देव से बात कर रहे हैं अपन, उनकी भाषा में। क्या कह रहे हैं? पहली बात क्या? मरऊ अपि, मरुस्थल में भी, कमलई संचन्नम सरह, कमलों से ढका हुआ सरोवर हो जाता है। दूसरा क्या कह रहे? सौधम वनेपि उन्नतम। वनेपि मतलब वन में भी, जंगल में भी। अब जंगल में कोई मकान थोड़ी मिलते हैं, जंगल तो जंगल है, लेकिन कह रहे पुण्यात्मा जीव को वन में भी उन्नतम मतलब ऊंचा, सौध मतलब महल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पुण्यात्मा जीव, धर्मात्मा जीव यदि जंगल में भी चला जाए तो वहां भी उसको सतखंडी महल मिल जाता है। आजकल तो क्या है, 50-50 माले की बिल्डिंग बन जाती है। पहले के समय में तो दूसरी मंजिल बनना भी मुश्किल होती थी। 7 खंड का महल बन गया मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। राजाओं के यहाँ होता था ऐसा, हर किसी के होता नहीं था। और खास बात ये भी थी कि आप भले पैसे वाले हो, आप बना सकते हो, पर राजा आपको बनाने नहीं देगा। उसके महल से ऊंचा महल किसी का नहीं हो सकता। रानियां जो है पैर में सोना पहनेगी तो नगर की दूसरी भले कितनी भी संपन्न व्यक्ति की औरतें हो तो वे जो है सोना नहीं पहन सकती, इसलिए चांदी पहनेगी पैर में। अब देश आजाद हो गया तो आप सोना पहनो, चांदी पहनो, आपकी मर्जी है जो पहनो। पर राजघराने की जो महिलाएं हैं उनको सोना पहनने की परमिशन थी पैर में। अब पैर में सोना जो है आम, भले कोई कितना भी पैसे वाला हो खरीद सकता है, पहन सकता है, लेकिन राजा का हुक्म कि ये तो पैर में सोना तो हमारी रानियां पहनती है, आपकी जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वो तो चांदी, वो नहीं सोना पैर में पहन सकती। तो ऐसे सब कैसे कैसे राजतंत्र में लेकिन कह रहे पुण्यात्मा जीव हो तो उसको महल मिल जाता है जंगल में भी। अरे पुण्य के प्रताप से सीता को अग्नि कुंड में कमल जल बन गया ना पूरा, और कमल खिल गया। तो ये पुण्यात्मा जीवों का, धर्मात्मा जीवों का ऐसा ही स्वरूप है कि उनके प्रभाव से वो सेठ सुदर्शन को किस पे चढ़ा रहे थे? सूली पे। फिर क्या हुआ था? माला बन गई थी, सिंहासन बन गया। सिंहासन, माला तो वो और तलवार की माला बन गई। तो
पुण्यात्मा जीवों के लिए जो कठिन काम दिखते हैं ना जगत में, वो भी काम आसानी से हो जाते हैं। पहला काम क्या बताया? मरुस्थल में कमलों से ढका हुआ तालाब। दूसरा, वन में महल। और तीसरा, कामिन्यो गिरि मस्तकेपि सरसा। गिरि मस्तके, गिरि मतलब पहाड़, पर्वत, पर्वत का मस्तक मतलब चोटियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके ऊपर क्या मिलेगा? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाओ, वहां क्या मिलेगा आपको? पत्थर मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, वहां कुछ पैदा भी नहीं होता। लेकिन कह रहे पुण्यात्मा जीवों को पहाड़ की चोटियों पर भी कामिनियों, कामिनियां, सुंदर स्त्रियां मिल जाती हैं, वहां पे ही मिल जाती पुण्यात्मा जीवों को। और कहते हैं ये सरसा मतलब सुंदर, सुंदर कामिनियां मिल जाती हैं। और साराणी रत्नानी चे, और रत्नों में भी सार मतलब उत्तम रत्न मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? पुण्यात्मा जीव को मरुस्थल में जाए तो तालाब मिल जाए, वन में जाए तो महल मिल जाए, पहाड़ पे जाए तो सुंदर स्त्रियां और रत्न मिल जाए। जायन्ते पिचले काष्ठ घटिता सिद्धि प्रदा देवता। क्या करे? जायन्ते, हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेप काष्ठ घटिता, लेप, मिट्टी का लेप करके पहले वो चित्र वगैरह बनाते थे। और काष्ठ मतलब लकड़ी से मूर्तियां बनाते थे। तो कह रहे चित्र, चित्र के देवता हो और चाहे लकड़ी के देवता हो, मतलब कोई तस्वीर देवता की या देवता की मूर्ति, अब वो क्या कर सकती है? लकड़ी की है, तो चित्र है, वो देवता क्या कर सकता है आपका? लेकिन कहते हैं कि यदि आप पुण्यात्मा हो तो वो चित्र का या मिट्टी का जो लकड़ी का देवता है ना, वो भी आपके लिए सिद्धि प्रदान, जायन्ते, वो आपको सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। मिट्टी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, चित्र देवता का, ये आपका क्या कर सकता है? अरे साक्षात देवता आके खड़ा होए तो वो तो आपकी कुछ कर सकता है मदद। लेकिन वो मिट्टी की मूर्ति, चित्र, वो क्या कर सकता है? कह रहे यदि आप धर्मात्मा हो तो उससे भी आपकी सिद्धि हो सकती है, उससे भी आपके प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। क्यों? अरे वो थोड़ी करते हैं, आपका पुण्य कराता है। कौन कराता है? और आपका पुण्य हो तो काम हो जाता है। तो कहने में ये आता है कि इस देवता ने काम कर दिया, ये मूर्ति ने काम कर दिया। मूर्ति थोड़ी कर दी है, आपके परिणामों की निर्मलता होती है, परिणामों में कसाई की मंदता होती है, उससे जो पुण्य बंधता है, उस पुण्य के उदय में आपके काम हो जाते हैं। तो कहने में आता है भगवान ने कर दिया। भगवान थोड़ी करते हैं वैसे भी। तीसरी लाइन समझ में आई कि नहीं आई? तीसरी लाइन में क्या कहा कि लेप काष्ठ घटिता देवता अपि सिद्धि प्रदा जायन्ते। लेप और काष्ठ से घटित मतलब बने हुए जो देवता हैं वे भी, अपि मतलब भी, सिद्धि प्रदा जायन्ते, सिद्धि प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वो था ना वो एकलव्य, एकलव्य, वो एकलव्य को धनुर्विद्या आ गई थी बढ़िया, मालूम है ना आप सबको? तो कैसे आ गई थी? उससे पूछा तेरे गुरुजी कौन है? तो उसने उस द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया कि ये मेरे गुरुजी है, इन्होंने सिखाई मेरे को धनुर्विद्या। तो क्या मिट्टी की मूर्ति भी धनुर्विद्या सिखा सकती है? अरे उसके जो परिणाम थे ना, उसका जो कि ये मेरे गुरुजी हैं और इन्होंने कहा है मुझे कि वहां निशान लगाओ,
और वो वहां निशान लगाता और चूक जाता, तो एक थप्पड़ अपने गाल पे मारता कि ये गुरुजी ने मारा है तेरे को, ये गुरुजी ने मारा है तेरे को, तूने गलत निशाना लगाया ना, चूक गया तू निशाना, तो एक गुरुजी ने थप्पड़ मारा है। अब गुरुजी कह रहे दोबारा लगा सही जगह, फिर वो दोबारा प्रयास करता, फिर दोबारा सही जगह लगाता और फिर गलत लग जाता, तो वापस वो जोर से एक थप्पड़ अपने ही हाथ से अपने गाल पे मारता। बोले गुरुजी नाराज हो गए, अभी तेज थप्पड़ मारा है, अब की बार अगर गलती करेगा तो और मारेंगे, अब ठीक से लगाना है निशाना वापस। और फिर वो लगाता निशाना और वो निशाना सही लग जाता। कैसे लगा? किसने लगवाया? लेकिन वो लग गया तो मिट्टी की मूर्ति ने लगवाया, कहने में आता है। तो ऐसे आपका पुण्य हो, आपके धर्म के प्रभाव से आपको अनुकूलता मिल जाती है, तो कहने में आता है कि ये देवता ने मेरी मदद की। भले वो मिट्टी के हो, भले वो तस्वीर हो, फोटो हो, चित्र हो, कुछ भी हो। और अंत में कहते हैं धर्मश्चेदिह वांछितम तनुभृताम किम किम न संपद्यते। धर्मश्चेत, धर्म चेत मतलब यदि, कि यदि धर्म है इह यहाँ, तो वांछितम, वांछितम मतलब चाहा हुआ, आपको जो वांछा हो, जो इच्छा हो, जो आप चाहते हो, ऐसा तनुभृताम, तनु मतलब शरीर, व्रत मतलब धारण करने वाले, शरीरधारियों के, संसारियों के, किम किम न संपद्यते, किम किम मतलब क्या क्या, न मतलब नहीं, संपद्यते मतलब होता। कह रहे अगर आपके पास पुण्य है, यदि आपके पास धर्म है, तो आपका चाहा हुआ क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। पुण्यात्मा जीव जो चाहता है वो होता है, धर्मात्मा जीव जो चाहता है, अरे उसको वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वचन सिद्धि, वो मुंह से जो बोल दे वो हो जाता है, उसके मुंह से जो निकल जाए ना वो हो जाता है। अब आपको ये बड़ा आश्चर्य लगेगा, आप पंडित जी ऐसी कैसी बातें बताते हो आप। वचन सिद्धि, वचन सिद्धि, उन्होंने जो कह दिया कि मर जा तो मर जाएगा सामने वाला, उन्होंने कह दिया कि स्वस्थ हो जा तो स्वस्थ हो जाएगा बीमार से, ऐसी वचन सिद्धि प्रकट हो जाती है। ये सब पुण्य के प्रभाव से है। हाँ, 80 विसरिद्धि है ना अपने 64 रिद्धियों में। अपन ने पहले सब 64 रिद्धियों की चर्चा की थी जब पूजा पीठिका पढ़ी थी। तब पूजा पीठिका में जो अपन पढ़ते हैं ना परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ, तो उसमें आता है ये 80 विसरिद्धि, वो उनको ऐसा रिद्धि प्रकट हो जाती है। ये सब किससे? पुण्य के प्रताप से, पुण्य के प्रताप से। पुण्यात्मा जीवों को ऐसी सफलता मिलती है, वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। और पापी जीव को पाप का उदय हो तो हाँ, पाप के उदय में जो चाहो वही नहीं होता, जो चाहो वही नहीं होता, जो चाहो वही नहीं होता। आप जो जो चाहते हो वो नहीं होता है, और नहीं चाहते वो हो जाता। और पाप पुण्य के उदय में जो जो आप चाहते हो वही वही होता है, जो जो चाहते हो वही वही होता है, जो जो नहीं चाहते वो नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? पुण्य के उदय में बिना चाहे भी हो जाता है, पर उसके अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता। इसलिए यहां कह रहे भैया धर्म करो। क्या करो? धर्म करो, क्योंकि धर्मात्मा जीवों को सर्व अनुकूलता मिलती है। उनके लिए जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलता, जो वो चाहते हैं। देखो समझ में आ गया? संचन्नम कमलैर्मरावपि सरः सौधं वनेऽप्युन्नतं कामिन्यो गिरिमस्तकेऽपि सरसः साराणि रत्नानि च जायन्तेऽपि जलेऽपि काष्ठघटिताः सिद्धिप्रदा देवता
धर्मश्चेदिह वांछितं तनुभृतां किं किं न संपद्यते। उन्होंने पहले तो 3-4 उदाहरण दे दिए, देखो ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। फिर उन्होंने सोचा क्या क्या उदाहरण देंगे, तो लास्ट में उन्होंने ये कह दिया भाई क्या क्या नहीं हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। पहले उन्होंने कहा कि मरुस्थल में जाए तो पानी मिल जाता है, वहाँ जंगल में चला जाए तो महल मिल जाता है, पहाड़ पे चला जाए तो वहाँ सुंदर स्त्रियां और रत्न मिल जाते हैं, और चित्र और मिट्टी के देवता भी उसको सिद्धि प्रदान करने वाले हो जाते हैं, उसको सफलता प्रदान करने वाले हो जाते हैं। और क्या कहें कि धर्मात्मा जीव को क्या क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। धर्म से क्या नहीं मिलता, सब मिलता है। कमल युग, ये पेज नंबर है 115, पेज नंबर 115, श्लोक नंबर 187 का। अभी हिंदी वाला पढ़ रहे हैं, नीचे 2 लाइन है वहां से पढ़ रहे हैं। कमल युक्त सर हो मरुथल में, वन में बने विशाल भवन, गिरि शिखरों पर रमणी एवं मिल जाते बहुमूल्य रतन, चित्रित अथवा काष्ठ सुनिर्मित देव मनोवांछित देते, मात्र धर्म से इस प्राणी को वांछित फल क्या नहीं मिले। अरे कमल युक्त सर हो मरुथल में, समझ में आ गई बात? मरुस्थल में क्या हो जाता है, कमल सहित तालाब हो जाता है। वन में बने विशाल भवन, वन में क्या बन जाते हैं, गिरि शिखरों पर रमणी एवं मिल जाते बहुमूल्य रतन। गिरि शिखर, पर्वतों की चोटियों पर क्या मिल जाते हैं, रमणी एवं बहुमूल्य रत्न मिल जाते हैं। और क्या कह रहे, चित्रित अथवा काष्ठ सुनिर्मित देव मनोवांछित देते, चित्र के अथवा लकड़ी आदि के बने हुए देवता की मूर्तियां, चित्र, वे भी अपने को मनोवांछित देने वाले हो जाते हैं। मात्र धर्म से इस प्राणी को वांछित फल क्या नहीं मिले, धर्म से इस जीव को इसका चाहा हुआ क्या नहीं होता है, इसका चाहा हुआ धर्म के प्रताप से सब कुछ होता है, धर्म के प्रताप से सब कुछ होता है। जिस प्रकार मरुदेश अर्थात मरुस्थल को निर्जल कहा जाता है, मरुस्थल को क्या कहा जाता है, यदा वह पानी मिलता ही रेगिस्तान में, ऐसा कहा जाता है। तो भी धर्म के प्रभाव से ऐसे मरुस्थल में भी मनोहर कमलों से सहित तालाब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, तालाब बन जाते हैं। यद्यपि वन में मकान आदि कुछ भी नहीं होते, परंतु धर्म के प्रताप से वहां पर भी विशाल घर बन जाते हैं। उसी प्रकार निर्जन पहाड़ में किसी भी मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, तो भी धर्मात्मा पुरुषों को धर्म की कृपा से वहां भी मन को हरण करने वाली स्त्रियों तथा उत्तमोत्तम रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि चित्राम तथा काष्ठ के बनाए हुए देवता कुछ भी नहीं दे सकते, तो भी धर्म के महात्म्य से वे भी वांछित पदार्थों को देने वाले हो जाते हैं। विशेष कहां तक कहा जाए, क्या कह रहे हैं, विशेष कहां तक कहा जाए, यदि संसार में धर्म है तो जीवों को कठिन से कठिन वस्तु की प्राप्ति भी तत्काल हो जाती है। किससे होती है प्राप्ति, कदा वो मैं होशियार हूं थोड़ा सा, इसलिए मैं बोलने में चतुर हूं साहब, चतुराई से बात करता हूं इसलिए सफल हो जाता हूं। मैंने उसको सही सही बात नहीं बताई, थोड़ा झूठ बोला, इसलिए वो मेरे थोड़े लप्पे चप्पे लगाए, थोड़ा हंसी मजाक का वातावरण, पहले चाय पिलाई, फिर उसको खुश कर लिया, फिर उसने मेरा काम किया। अरे भैया तू भ्रम में है, तेरे पुण्य का उदय था इसलिए वहाँ सफलता मिली, तेरे पुण्य का उदय नहीं होता तो तू चाय पिलाता और वो चाय पी के चला जाता। चाय तो सभी दुकानदार पिलाते हैं, सभी ग्राहकों को पिलाते हैं,
आओ साहब चाय पियो, आओ साहब चाय पियो, देखो तो सही, वो सब सामान भी बिखेरते हैं, चाय भी पी लेते हैं, और फिर जिसको लेना है तो लेते हैं, नहीं लेता है, नहीं लेना है तो नहीं लेते हैं। कोई दुकानदार के यहाँ तो लेते जाते हैं, कोई दुकानदार के यहाँ बिखेर बिखेर के चले जाते हैं। ये क्या है? ये सब पुण्य पाप के खेल है। किसके खेल है? पुण्य पाप के खेल है। हमको लगता है नहीं साहब वो हमने है ना ऐसे किया इसलिए ऐसा हुआ, वैसा किया इसलिए वैसा हुआ। अरे भैया तेरे ऐसे दुकानदार हैं जो कटु बोलते हैं, कड़क बोलते हैं, और फिर भी लोग वहां से सामान लेते हैं। कई कई दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं होता, फिर भी लोग लेते हैं उनसे सामान, और कई कई खूब मधुर बोलते हैं बेचारे, फिर भी नहीं लेते लोग। है क्या कह रहे? मीठा ठग ऐसा पाप का उदय होता है, ऐसा कह के निकल जाए, और पुण्य का उदय हो तो अरे बोलता कड़वा है पर आदमी गलत नहीं है साहब, आदमी सही है साहब, मन का साफ है साहब, बोलता ही है पर मन का साफ है। अब तुम्हें क्या उसका मन दिख गया? वो जो मधुर बोल रहा है वो तो नहीं दिख रहा है, और वो कड़वा बोल रहा है वो तो तुमने गौण कर दिया। हाँ हाँ पैसे भी ज्यादा लेता, हाँ, लेकिन जाते वही उसका पुण्य खींच के ले जाता है, उसका पुण्य खींच के ले जाता है, वो याद आता है उसकी दुकान में जाते हैं, पुण्य खींच लेता है उसको, पुण्य खींच, उसका बच्चा भी ऐसे ही है। हाँ उसका बच्चा भी ऐसे ही है। लेकिन जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तेरे माँ पे अवगुण करे जाते, और जिस दिन पुण्य का उदय खत्म होगा ना उस दिन कोई नहीं चढ़ेगा तेरी दुकान, ऐसा स्वरूप है। इसलिए कह रहे भाई क्या करो? धर्म करो, धर्म करो और धर्म करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। पाप बहुत भयानक है, जीव की दुर्गति होती है, और धर्म से जीव को मुक्ति होती है, और जब तक मुक्ति नहीं होवे तब तक लोक में उसको सर्वोत्कृष्ट संपदाओं की, सर्व इच्छित पदार्थों की, मनोवांछित की प्राप्ति होती है। उसके लिए एक नमकीन वाला था, हाँ, नमकीन वाला, हाँ, दुकान के सामने, हाँ जी, जैसे वो फोकट में देना वाला, हाँ, ऐसा नहीं वो ऊपर पड़ता, हाँ, आज मक्खी उड़ रही हो, हाँ, कोई कोई नहीं दुकान के सामने था, नमकीन बनता, बिल्कुल, बहुत फेमस था, हाँ हाँ, बहुत फेमस, हाँ हाँ, मेरे को दे, मेरे को दे, लेकिन आज वो उसका धंधा बहुत बड़ा है, हाँ हाँ, सब तरफ डिपो खोले उसने, बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्री डाली उसने, बिल्कुल बिल्कुल, नमकीन बनाने, हाँ हाँ, लेकिन वो उतना अब क्या मालूम क्या होता होगा, लेकिन दुकान का तो सब पुण्य पाप के खेल है। किससे चलते हैं ये सब? पुण्य पाप से चलते हैं, पुण्य पाप से चलती दुनिया। पुण्य अडानी का हो गया ना, है? अडानी ग्रुप का हाँ हाँ, आधा वैल्यू ऐसा एक हफ्ते में आधा वैल्यू, अडानी जी का आधा वैल्यू रह गया। पुण्य पाप का खेल है, और फिर एक पुण्य का उदय आएगा फिर डबल हो जाएगा। क्या लगता है? पाप का उदय आए तो नीचे आ जाता है। ऐसा जीव का स्वरूप, इसका स्वरूप है। अब जब ऊपर बढ़ता है आदमी को लगता है ये आदमी बहुत माइंडेड है साहब, आदमी बहुत माइंडेड है साहब, दूरदृष्टि आदमी है, व्यापार करने का तरीका तो इसको आता है साहब, पता नहीं क्या करता है, तमाशा करता है, फटाफट कमाता जाता है। तो जहाँ हाथ डालता है वही सफलता मिलती है इसको, जो शेयर खरीदता है वही भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन जब पाप का उदय आता है तो वो बुद्धि का क्या होता है? जो सफलता में निमित्त बन रही थी वो असफलता में निमित्त बन जाती है। वही बुद्धि, बुद्धि तो वही है, बुद्धि को कुछ नहीं हुआ है। और फिर वापस पुण्य का उदय आता है तो जो असफलता में निमित्त बन रही थी वही बुद्धि सफलता में निमित्त बन जाती है वापस। हमको लगता है संयोगों को मिलाना और बिछड़ाना अपने, इससे हम सफल असफल हो। अरे पुण्य के उदय से वे ही संयोग सफलता के कारण बन जाते हैं, और पाप के उदय से वे ही संयोग असफलता के कारण।
कोई मतलब एक ही चीज बेच करके माला माल हो जाता है, और कोई सैकड़ों चीजों का व्यापार करता है तो भी दिन रोज की रोटी नहीं निकलती है। कोई व्यक्ति साधारण सी चीज बेच करके माला माल हो जाता है, और कोई महंगा व्यापार करके भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये सब क्या है? पुण्य और पाप के खेल है। कहते मंडियों में माल नहीं बिकता, मंडियों में भाग्य बिकता है। क्या बिकता है? आपने आज मंडी में फोन किया कि साहब क्या भाव चल रहा है, बोले बहुत बढ़िया भाव है, ले आओ माल ले आओ, और आप माल लेकर यहाँ से 10 ट्रक वहाँ पहुँचे बेचने के लिए। आज गाड़ियाँ रवाना करी, रात को सुबह वहाँ पहुँचे, और तब तक पता चला कि जब वो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर लिया है ये माल, तो बहुत सारा इंपोर्ट के आयात की परमिशन दे दिया है, और बाजार में अब कोई डिमांड नहीं उस माल की। तो क्या करें? आपकी गाड़ियों का किराया लगा, पौने पौने दाम पे आप हाल माल खरीद के ले गए, और वहाँ पहुँच करके पता चला कि माल का कोई लेवाल नहीं है। पौने पौने दाम पे आपको बेच के आना पड़ रहा है, किराया और माथे पड़ रहा है। ऐसी स्थिति बनती है, हैं? क्या? वो ये कहता है कि साहब मैं तो वहीं डाल दूँ, गाँव में ही डाल दूँ, गाय भैंस खा लेंगी तो वही ठीक है, या किराया ही नहीं पड़ता है। ये सब पुण्य पाप के खेल है। किसके खेल है? इसलिए यहाँ कह रहे भैया लौकिक कार्यों में बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, धर्म में बुद्धि लगा। धर्म के प्रताप से तू इस लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान होगा, अनंत काल के लिए सुखी होगा। तो साहब यहाँ का क्या होगा, मेरा यहाँ का क्या होगा? बोले यहाँ की चिंता मत करे, यहाँ भी बढ़िया से बढ़िया होगा, तू चाहेगा वो होगा। ऐसा स्वरूप आपको बताया था ना मैंने एक बार, हमारे स्टाफ में ही एक थे, वो लाइब्रेरियन थे, लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष होता है ना, लाइब्रेरियन, गवर्नमेंट जॉब था। तो वो बताते थे कि जब हम पढ़ते थे तो एग्रीकल्चर में बीएससी करने वालों को बहुत अच्छा जॉब मिलता था। कृषि में एग्रीकल्चर में बीएससी करते थे, उसकी बहुत डिमांड थी, तो बड़ी मुश्किल से होता था वो। बोले लेकिन हम जिस दिन बीएससी एग्रीकल्चर में करके बाहर आए, डिग्री मिली, तब तक बाजार में बीएससी एग्रीकल्चर की डिमांड खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो, बिल्कुल जीरो हो गई, और हम बेरोजगार हो गए, कोई रोजगार नहीं। तो हमने सोचा अब क्या करें, अब कोई बात नहीं, अब घर पे, अब गणित वगैरह सब तो आती थी, मैथ साइंस वगैरह बीएससी की थी, होशियार थे पढ़ने में। तो हमने कोचिंग सेंटर, मतलब घर में ही हमने क्या ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, और बच्चे खूब आते थे और पढ़ते थे, पर धीरे धीरे कम भी होते थे, ज़्यादा भी होते थे। और सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ाना शुरू करते थे, रात को 10 बजे तक कई बैच पढ़ाते थे, तब जाके बड़ी मुश्किल से हमारा काम चलता था। फिर हमने देखा, एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से, अभी तो अपना कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय हो गया। तो वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ना, वहाँ से बोले पत्राचार से आप एक डिप्लोमा कर लो, किसमें? लाइब्रेरी साइंस में, पत्राचार से, घर बैठे। तो उन्होंने सोचा अब घर बैठे हो रहा है तो क्या दिक्कत है, अपन कर लेते हैं। तो घर बैठे उन्होंने वो पत्राचार में एक डिप्लोमा कर लिया उसमें, लाइब्रेरी साइंस में। और बोले हम वो डिप्लोमा, जिस दिन हमको अवार्ड हुआ उसी दिन अखबार में वैकेंसी आ गई और एक पोस्ट निकली। हमने सोचा नंबर तो क्या आएगा, एक ही पोस्ट है। तो बोले शायद लोगों ने यही सोचा होगा क्या नंबर आएगा, किसी ने भरा नहीं होगा। हमने भरा और हमारा आ गया, और हम आज गवर्नमेंट जॉब में है। किससे? वो एग्रीकल्चर बीएससी से नहीं, वो घर बैठे जो पत्राचार से हमने डिप्लोमा किया था ना, उससे। ऐसा स्वरूप है, बताओ। ना वो एग्रीकल्चर किया था इसीलिए डिप्लोमा किया? नहीं ऐसा नहीं। एग्रीकल्चर यूज नहीं आया, हाँ, डिप्लोमा यूज डिप्लोमा यूज आया ना,
पुण्य यूज आया, ये हुई ना बात। देवीलाल जी साहब की पकड़ गहरी है ना अंदर की। बोले डिप्लोमा नहीं यूज आया, पुण्य यूज आया। उसके पुण्य का उदय आया था अभी, तो वो डिप्लोमा भी निमित्त बन गया। और पुण्य का उदय नहीं होता तो वो भी काम नहीं करता। क्या है स्वरूप, जिससे हम उम्मीद करते हैं ना वो नहीं मिल, उससे नहीं हो रहा है। और एक और ऐसा ही उदाहरण था, पीटीआई थे, शारीरिक शिक्षा पीटीआई। वो ये बताते थे कि हमने भी ऐसे ही डिप्लोमा किया था उसमें शारीरिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में। और वो उस समय मेरे को याद नहीं आ रहा था, 32 साल या कुछ मतलब लास्ट उम्र होती थी गवर्नमेंट जॉब में लगने के लिए, लास्ट उम्र। बोले वो हमारी होने वाली थी, डिप्लोमा तो हमने कर लिया था पर वो होने वाली थी। तो हमने सोचा अब तो कोई चांस नहीं है, क्यों अब तो हम ओवर एज हो जाएंगे, जगह भी निकलेगी तो भरेंगे कैसे। और उसी समय लास्ट टाइम निकली, बोले और निकली और हमने भर दिया और उसमें हमारा नंबर आ गया और आज हम गवर्नमेंट जॉब में। सच्ची घटना है। फिर बाद में उनका प्रमोशन हुआ कॉलेज में, और कॉलेज में प्रमोशन होके आज उनको 2.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह के साथ अभी रिटायर हुए वो। तो 2.5 लाख रुपया महीना कॉलेज से पीटीआई से रिटायर हुए वो। अब वो बताते थे कि बोले हम तो उम्मीद छोड़ बैठे थे कि अब क्या काम आया, पुण्य का उदय। इतने समय तक नहीं हुआ और जब पुण्य का उदय आया तो है? तो इसलिए भैया जगत के कामों में ठीक है करने पड़ते हैं, हम गृहस्थी में रहते हैं, कमाना धमाना खाना बनाना सारे काम, लेकिन उनमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। वो सब पुण्य पाप के अधीन है, पराधीन काम है। अपना काम तो ये है कि दुर्ध्यान से बचें, आर्थ ध्यान से बचें, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग इसका ज़्यादा चिंतन नहीं करें। अपने को तो ये जो वस्तु स्वरूप जिनागम से प्राप्त हुआ है, ये भेद ज्ञान राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को प्रति समय उच्च रखें, उसको मुख्य रखें और प्रति क्षण ऐसा जागृत रहें, तो निश्चित रूप से हम अल्पकाल में इस भव के अभाव को कर पाएंगे। और यदि जब तक भव का अभाव नहीं होगा तब तक लोक में भी सहजपने सर्व अनुकूलताएं बनने वाली है। कुछ बनाने की हमको जरूरत नहीं है। जितने भी बड़े बड़े पुण्यशाली जीव हैं उनको कुछ करना नहीं पड़ता, वो बिना करे ही हम होते हैं। चक्रवर्ती का बताया ना, चक्रवर्ती को कुछ कमा के चक्रवर्ती बनता है कोई, पुण्य किया जाता है। और चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं रहता, क्यों? चक्रवर्ती का बेटा है तो उसको उत्तराधिकार में मिलना चाहिए ना सब। चक्रवर्ती के बेटे को उत्तराधिकार में वो 9 निधियां और 14 रत्न वो सब मिलने चाहिए ना उत्तराधिकार में, 6 खंड का राज्य वगैरह। ये उसके पुण्य नहीं है ना ऐसा, वो तो पापा जी का था। हाँ, समा जाती है, सब चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने आगे वाले का पुण्य नहीं है ना। जिसका पुण्य था उसके पास थे, अब पुण्य गया, पुण्यात्मा जीव गया और वो भी गया। देखो चलो समय होने वाला है। हिंदी वाला पूरा पढ़ दिया मैंने, पढ़ दिया ना। तो अब आप लोग बताओ कि आपको इस 187वें श्लोक में क्या बात समझ में आई। अभी हमने जो 187 नंबर का श्लोक पढ़ा, इसमें जो भी आपको समझ में आया वो आप बताओ, बिना माइक के ही बताओ। आज माइक चालू है।